प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का आप धन्यवाद करते, उसकी महिमा करते, उसकी तारीफ करते, उसकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं एक वचन से आपको उत्साहित करना चाहूंगा, वो ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आपसे किन बातों को कहता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला महान परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और ना कभी त्यागता है। हालेलुया। जहाँ कहीं से भी आप इस समय में सुन रहे हैं, जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं एक ही बात चाहूंगा, आप थोड़ी देर परमेश्वर के वचन का आदर करें। की प्रार्थना, विनती और निवेदन को लिखना बंद करें, परंतु प्रभु के चरणों में आप थोड़ी देर उसके वचन को सुने, अपने कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। थोड़ी देर अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन बंद कर दे लिखना। हालेलुया। वो परमेश्वर जो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा, वो परमेश्वर जो आपके जीवन के संकट को दूर करेगा, वो परमेश्वर जो संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, वो आपकी परिस्थिति को एक झटके में बदल सकता है। हालेलुया। कई बार आप सोचते होंगे परमेश्वर कैसे करेगा। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला एकमात्र परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि थोड़ी देर आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, थोड़ी देर आप वचन को बहुत ध्यान से सुने। हालेलुया। अगर अभी तक आपने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया, तो आज से इस बात को समझ लीजिए कि परमेश्वर के वचन का आदर करना सबसे जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर निश्चय आपको आशीषित करेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नहूम की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन क्या बोलता है? यहोवा भला है, संकट के दिन में वह गड़गड़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। और ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर क्या बोलता है? यहोवा भला है, यहोवा भला है। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना बेकार हो, दुख भरी क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति ऐसा लग रहा हो आपको कि अब इस परिस्थिति से मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा, पर मैं आज की रात आपको एक बात को बताना चाहूंगा, यहोवा भला है और संकट के दिन में वो दृढ़ ठहरता। पहला, यहोवा भला है, और दूसरा, संकट के दिन में वो दृढ़ ठहरता है। पर आपके लिए जरूरी है प्रभु के पास आना, आपके लिए जरूरी है उसके वचन को सुनना, आपके लिए जरूरत है कि उसके वचन का सम्मान करे, आदर करे। और सुनिएगा, तीसरी बात वो बोलता है, अपने शरणागतों की सुधि रखता है। तीसरी बात, अपने शरणागतों की सुधि रखता। अगर आप उसके पास भाग कर आ रहे हैं, आप उसके पास भाग कर आ रहे हैं, वो परमेश्वर निश्चय आपको बचाएगा, निश्चय आपको छुड़ाएगा, निश्चय आपको हर दुख से, हर पीड़ा से, हर परेशानी से बाहर निकाल लेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन सामर्थी है। बोलता है यहोवा भला है, संकट के दिन में दृढ़ है, और फिर बोलता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। ये तीन बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको बता रहा, आपको इनकरेज कर रहा हूँ। इस 7वें महीने में परमेश्वर ने आपको संभाला, सुरक्षित और जीवित रखा, भला चंगा रखा, और हम आखिरी इस रविवार में हम परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। जीवित है आप, भले चंगे हैं, और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आपके जीवन में चमत्कार को किया, तो आपको थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। बाइबल बोलती है, पहला इतिहास 16वां अध्याय और उसका 34 पद बोलता, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। आपको एक ही चीज करना है, प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु आपने हमें बचाया, प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा, प्रभु आपने इस महीने हमारी हर जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया।
हम आपका धन्यवाद करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें बचा लिया है, सुरक्षित रखा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बुराई से बचा कर रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। दुष्ट की युक्तियों से आपने हमको बचा कर रखा, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। एजरा की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, एजरा नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 11वां पद बोलता है, अतः वह यह गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, वह भला और उसकी करुणा इजराइल पर सदैव बनी है। आपको मालूम है, मैं भी एक ही बात बोलता, प्रभु आपकी दया के लिए धन्यवाद। जब मैं चर्च में खड़ा होता हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब मैं अभी इस गीत को गा रहा था, मैं देख रहा था बहुत सारे लोग आकर गीत को सुन रहे हैं। हमारी संख्या मुश्किल से 20-22 थी और अचानक से 35 तक पहुंच गई। मैं प्रभु का धन्यवाद दिया, मैंने बोला प्रभु का धन्यवाद। बहुत सारे लोग जिन्होंने अनसब्सक्राइब किया फिर भी वो गीत को आकर सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने खिल्ली उड़ाया था, जिन्होंने बोला ये कभी बजा नहीं सकता, कभी गा नहीं सकता, इसकी आवाज फटी है और कुछ नहीं। मैं परमेश्वर का, मैं सारी महिमा प्रभु को मिले। मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझको डिस्करेज किया, जिन्होंने मुझे नीचे गिराया। धन्यवाद प्रभु, ऐसे लोगों को रखता है। यूसुफ के जीवन में था, वो यूसुफ के जीवन में उसके भाई लोग थे। मेरे भी जीवन में ऐसे लोगों को परमेश्वर दिया, उस बात के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि वो परमेश्वर भला है। हालेलुया। और उसकी भलाई मेरे जीवन में है। आज मैं इसलिए ये आराधना कर पा रहा है, इसलिए मैं आज वचन प्रचार कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास वो बातें हैं, वो नकारात्मक परिस्थिति में परमेश्वर ने वो डेवलप किया। और सुनना बहुत ध्यान से, वह भला और उसकी करुणा इजराइल पर सदा बनी है। जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। प्रियो, परमेश्वर जय जयकार सुनना चाहता है। परमेश्वर चाहता, दुखी मन को नहीं देख रहा है। वो को मालूम है, वो संकट में भला है, वो भला परमेश्वर है, वो आपके जीवन में भला करेगा। पर वो चाहता मेरा बेटा, मेरी बेटी प्रभु के पास आ जाए। पूरे समय अपना संकट मत बता मेरे को, मेरी भलाई का। बीते वर्षों में, बीते महीनों में, बीते सप्ताहों में और इतने ये 7 महीने मैंने तेरे जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए ना, इसके लिए तू धन्यवाद कर। हालेलुया, धन्यवाद करे। हालेलुया। मैं आज उस बेटी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने, मैंने इसके लिए जब प्रार्थना की है, मैंने कई वर्ष पहले उसको बोला था, बेटा आप हमारी कलीसिया में आ रहे हो, आप हमारे साथ संगति करके देखना, दशा दिशा प्रभु बदल देगा। और जो मैं बोला, मैंने मेरे प्रभु पे घमंड करके बोला, मेरा घमंड नहीं, मेरे प्रभु के वचन पर मैंने घमंड करके बोला। और आज उस बेटी के भविष्य को प्रभु ने बदला है, बनाया है। और मैं आगे मेरी यही प्रार्थना कि प्रभु उसको और उन्नति में लेकर जाए, और उसको जैसे जय उन्नति से उन्नति में लेकर जाए, और परमेश्वर उसको और बढ़ाए। हालेलुया। और उस बच्चे का जिसका जन्मदिन है एंड्रू का, प्रभु उसको एंड्रू के समान जो नाम प्रभु ने दिया गया है, उसको वैसा मछुआरा बनाए। हालेलुया। मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, परमेश्वर ने आप सबको नाम देकर बुलाया। आज की आराधना में आप यूं ही नहीं जुड़े। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के, आप चुनाव में हो और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता। देखिए, एक और वचन में जल्दी से आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। बोलता, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। अगर आप पाप में हो, आप दुख में हो, आप पीड़ा में हो, आपने पाप भी किया ना, अगर आपने क्षमा मांगा, प्रभु आपको जरूर से सीधा मार्ग दिखाएगा। बोलता, उसी को स्मरण करके सब काम करना है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग। हालेलुया। आपको मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर भला है। जब आप दुख में होते हो, पीड़ा में होते हो, पूरे समय रोने वाले मोड में मत रहो, पूरे समय निराशा के मोड में नहीं रहो, परंतु विजय के मोड में रहो। मेरा परमेश्वर आपको विजयी बनाया है। हालेलुया। आप जैवन से भी बढ़कर हो। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बोलता है।
बोलता है भजन संहिता 100 के 5 में, क्योंकि यहोवा भला और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आपको मैं एक बात बोलूं, पीढ़ी से पीढ़ी उसकी सच्चाई बनी रहती है। देखिए, बहुत साल पहले टाइटैनिक को बनाने वाले व्यक्ति ने एक बात बोला, बोले मैंने दुनिया का सबसे बड़ा और कहना चाहिए इतना कीमती और इतना मजबूत जहाज बनाया है। अब अगर गॉड भी आ जाए, उसका शब्द था, अगर गॉड भी आ जाए तो इसका कुछ नहीं हो सकता है। जैसी वो शब्द बोल रहा था घमंड के, आपको मैं एक बात बताऊं, उसी समय उसी समुद्र के अंदर में परमेश्वर ने नुकीली नुकीली कहना चाहिए बर्फ की सिल्ली तैयार कर दिया। आपको मालूम है, ऐसी नुकीली नुकीली बर्फ की सिल्लियां उस कहना चाहिए समुद्र के अंदर में तैयार हो गई। उसको नहीं मालूम था, उसका जहाज बढ़िया चला जा रहा था, अचानक से उसका जहाज टकराता है। वो जो सिल्लियां थी कहना चाहिए काय की बर्फ की, वो इतनी मजबूत और इतनी नुकीली थी, परमेश्वर की बनाई हुई थी। आपको मालूम है पूरा जहाज तहस नहस हो गया और डूब गया। आपने टाइटैनिक मूवी देखा है, उन्होंने मूवी को मोड में बनाया उसको। और मैं आपको एक बात बताऊं, टाइटैनिक के मालिक का और सबका सिर्फ नाम चल रहा है अभी, परंतु उसके घमंड को परमेश्वर ने चूर चूर कर दिया। समझ गए आप? और मसीह जगत में उसका नाम इसलिए लिया जाता है कि उसने घमंड किया था और परमेश्वर ने उसके घमंड को मिट्टी में मिला दिया। हालेलुया। इसलिए सुनिएगा ध्यान से, परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर पे घमंड करें। अपनी शक्ति, अपने बल, अपने पैसे, अपनी खूबसूरती, अपना कहना चाहिए अपना बिजनेस, अपनी पोस्ट पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर घमंड कीजिए, क्योंकि एक और महीना उसने हमें दिखाया है, ये उसका अनुग्रह है। पैसे के पीछे मत भागो। मसीह लोगों, पैसा आपके पीछे भाग कर आएगा, नौकरी के पीछे नहीं भागना, नौकरी आपके पीछे भाग कर आएगी। धन संपत्ति पाने की इच्छा नहीं रखना, क्योंकि धन संपत्ति को देने वाला और बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। बोलता है यहोवा भला और उसकी करुणा सदा की है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप पैरालाइज नहीं हुए, आप बिछौने पर नहीं पड़े हैं, आपको ऐसी कोई तकलीफ नहीं है कि आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। आज आप अच्छे से अच्छा खा रहे पी रहे, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, चिकना चिकना भोजन खा रहे हैं और अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया।